तो 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा, तारीख आ गई है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि वित्त मंत्री ने फरवरी के महीने में अंतरिम बजट पेश किया था और वो लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली हैं। तो इस बजट की तारीख तो आ गई है, लेकिन इस तारीख के साथ साथ जो उम्मीदें हैं वो क्या क्या उम्मीदें हैं और वो कितनी पूरी हो सकती हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अनिल सिंघवी सर हैं। अनिल सर, जानना चाहेंगे कि कितनी उम्मीदें आम जनता को और खास करके जो मिडिल क्लास है उसको महंगाई से राहत कितनी मिलेगी इस बजट में, टैक्स को लेकर के टैक्स पेयर्स की छूट की कितनी उम्मीद? देखिए अनीता, इस बजट में दो खास बातें होंगी। एक तो ये कि अगले 5 साल के लिए इस सरकार का डायरेक्शन किस तरफ होगा इकोनॉमी को लेकर और बाकी सारी पॉलिसीज को लेकर, उस पर नजर होंगी। विदेशी निवेशकों के लिहाज से देखें तो वो ये देखेंगे कि वित्तीय घाटे को काबू में करने के लिए, चूंकि सरकार का खजाना इस वक्त भरा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हाईएस्ट है, जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट चल रहे हैं, तो मतलब पैसे की तो कमी है नहीं, तो वित्तीय घाटे को वो कंट्रोल में लाते हैं या नहीं, तो वो ये चीज देखना चाहेंगे। बाजार क्या देखना चाहेगा? बाजार देखना चाहेगा कि कैपेक्स कितना करती है सरकार। 11.5-12 लाख करोड़ का कैपेक्स सरकार कर सकती है क्या? बड़ा पैसा खर्च करेगी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर? बाजार को देखना है। तीसरी चीज जो आपको हमको सबको देखनी है वो ये है कि पिछले 10 सालों में जो सरकार की पॉलिसी चल रही है, क्या अगले 5 सालों में उसी तरह की पॉलिसी रहेगी? क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। पिछले 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने अकेले के दम पर सरकार बनाई थी। इस बार चूंकि मिलीजुली सरकार है तो लोग ये देखना चाहते हैं कि भाई जैसा पिछले 10 सालों में हुआ वही आगे होगा। ये तीसरी चीज होगी। चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपने अभी कहा, भी क्या मिडिल क्लास को किसी तरह की कोई राहत मिलेगी? और इस बार राहत मिलने के पूरे संकेत हैं, और वो इसलिए हैं। एक, चुनाव में जितना बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था बीजेपी को, शायद उतना अच्छा हुआ नहीं। तो कहीं न कहीं सरकार के मन में ये तो है कि जो कुछ भी लोग थोड़े बहुत अगर नाराज हैं या कम प्रसन्न हैं, उन्हें खुश किया जाए। तो उस लिहाज से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मिडिल क्लास के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो केस बनता भी है, क्योंकि आप देखिए जब से सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 25% किया, टैक्स कलेक्शन हाईएस्ट चल रहा है। यानी कि अगर आप टैक्स घटाते हैं तो टैक्स कंप्लायंस बढ़ती है, तो घटे हुए टैक्स का फायदा सरकार को भी मिल रहा है और साथ ही टैक्स पेयर्स को भी मिल रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी कि 40% अगर आपका हाईएस्ट स्लैब में टैक्स चले जाता है सरकार मिलाकर, तो वो क्यों नहीं कम होना चाहिए? तो टैक्स कम करने का एक क्लियर कट केस बनता है, चाहे वो दरें कम करें, चाहे नीचे की जो टैक्स छूट की जो रकम है उसे स्लैब्स को और ऊपर बढ़ा दें। कुछ और चीजें ऐसी होंगी जो इस बजट में सबसे इम्पोर्टेंट होगी। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आज से इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर किस तरह से फोकस किया जाता है। किस 30 बार चुनने के बाद पहला बजट होगा, तो मुझे लगता है कि इस बजट में काफी कुछ ऐसा एक्शन होगा और बाजार की, आपकी, हमकी, सबकी नजरें इस पर जरूर रहेंगी।